चैप्टर 5 लॉ ऑफ वन सवाल 5.2। तो डॉन कहता है कि हम लोगों ने तय किया है कि हम आम, उपचार करना सीखना चाहते हैं और हम आपसे इल्तिजा करेंगे कि आप हमें इसके पहले चरणों के बारे में कुछ बताएं कि हम अच्छे उपचारक कैसे बन सकते हैं। तो रा कहता है कि हम 3 चीजों से शुरू करेंगे। 3 चरणों से जो सिखाने और सीखने के बारे में है। पहला है बुद्धि मानसिक कार्य, जो इस तरह अनंत बुद्धिमानिता के साथ काम करके उपचार करने के लिए जरूरी है। तो पहले तो आपको अनंत बुद्धिमानिता के साथ अपना संपर्क जोड़ने की जरूरत है। और इसके लिए ये जरूरी है कि आप ध्यान लगाएं, मतलब खामोश रहें और बिल्कुल ध्यान लगा के खामोशी से साइलेंट मेडिटेशन भी कर कह सकते हैं इसको। ध्यान लगा के अपने ऊपर काम करें और अनंत बुद्धिमानिता से जुड़ें। दिमाग जो है वो एक दरवाजा है, दरवाजे की तरह उसे खोलने की जरूरत है और उसकी चाबी है खामोशी। और उस दरवाजे के अंदर एक तरह से एक पदानुक्रमित निर्माण है, जिसे आप भूगोल और ज्योमेट्री से तुलना आप कर सकते हैं, क्योंकि पदानुक्रम काफी नियमित है, आंतरिक संबंधों का प्रभाव करता है। आगे वो कहता है कि मानसिक अनुशासन की अवधारणा में महारत, एक सेकंड, अ, शुरुआत करने के लिए एक तरह से आपको अपने मानसिक अनुशासन को नियंत्रण में लाना होगा और खुद को जानना और खुद का परीक्षण करना होगा, खुद को समझना होगा कि आप क्या सही क्या गलत कर रहे हैं। आपने जो भी अपना ध्रुवीकरण चुना है, उसको अपने अंदर एक तरह से मन में बसाने की जरूरत है। जहां आपके उदाहरण के लिए जहां आपके मन में अधीरता है या धैर्य है, वहां पर आपको अधीरता आपके अंदर खोजनी है। और इसी तरह से आपके हर सोच, आपके अस्तित्व के हर सोच को दोनों तरह से आपको सोचने की जरूरत है और इस तरह से अपने अंदर संतुलन लाने की जरूरत है। मतलब कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हर इंसान के अंदर जो ख्याल आते हैं, जो सोच आती है, हर सोच में उसका उल्टा सीधा होता है। और मानसिक शरीर को अगर आपको संतुलन में लाना है, तो आपको अपने अंदर के वो दोनों ख्याल आ, उनको पहचानना होगा। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया था अधीरता का और धैर्य का। जैसे सपोजिंग आप कहते कि छी मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं, और या कोई इंसान पसंद नहीं, या ये जानवर मुझे पसंद नहीं। दूसरी तरफ आप एक तरफ आपके अंदर वो आ, नफरत या उस तरह की भावना, नकारात्मक भावना आ रही है, वहीं पर अपने आप को अपने अपने अंदर सकारात्मक भावना का निर्माण करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो प्यार और सकारात्मकता है। या अगर सकारात्मक भाव आ रहा है तो एक पल के लिए नकारात्मक सोच के देखो कि मैं इस इंसान से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अगर मैं इस इंसान से नफरत करती तो इसके अंदर मैं क्या क्या बुराइयां देखती। प्यार की वजह से मैं अच्छाइयां देखती हूँ, नफरत करती तो इसमें क्या क्या बुराइयां देखती। या नफरत करती तो हमारा रिश्ता कैसा होता। ऐसा कुछ वो कहने की कोशिश कर रही है। ये बात पूरी तरह से मेरे भी समझ में आई नहीं है कि उल्टा सीधा करके किस तरह से खुद को संतुलन में लाना है। लेकिन मैंने पास से कहा है ये समझाने के लिए, जब वो समझाएंगे और अगर कभी लाइव करते हैं तो उनसे ये बात पूछ लेंगे। तो यहाँ पर वो कहती है कि मन में अनुशासन में सबसे पहले उन चीजों की पहचान करना शामिल है जिन्हें आप स्वीकार करते हैं, और वे चीजें जिसे आप अपने भीतर अस्वीकार करते हैं। और फिर प्रत्येक सकारात्मक नकारात्मक चार्ज को उसके बराबर के साथ संतुलित करते हैं।
अम, खैर, मैं मन में सभी चीजें समाहित हैं, इसलिए आपको अपने भीतर इस पूर्णता को खोजना हो। दूसरी बात, पहला तो उन्होंने ये बोला कि आपको अपने मानसिक संतुलन भावनाओं में संतुलन लाने की जरूरत है। दूसरा वो कहते हैं मानसिक अनुशासन, आपकी चेतना के भीतर पूर्णता को स्वीकार करना है। ये भौतिक चेतना में ध्रुवता वाले प्राणी के लिए नहीं है कि वो गुणों के बीच चयन करे। इस प्रकार ऐसी भूमिकाएं बनाएं जो पहले से ही विकृत दिमागी परिसर में रुकावटें और भ्रम पैदा करती हैं। प्रत्येक स्वीकृति उन अनेक विकृतियों को दूर करती है जिन्हें आप निर्णय उत्पन्न करने वाले संकाय कहते हैं। जजमेंट एंजेंडर्स डिस्टॉर्शन दैट द फैकल्टी यू कॉल जजमेंट। अच्छा, ठीक है, निर्णय उत्पन्न करने वाले संकाय। मन का तीसरा अनुशासन पहले की पुनरावृत्ति है, लेकिन बाहर की ओर उन साथी संस्थाओं की ओर टकटकी लगाकर जिनसे वह मिलता है। मतलब कि जो पहले उसने बताया था कि आपको सीधा उल्टा सोच के संतुलन लाना है, वैसे ही पहले अंदर के मन के अंदर करना है, और अब मन के बाहर, मतलब के बाहरी ओर से, वो मैंने पहले ही कह दिया था, पर यहाँ पर वो तीसरा है कि आप अगर किसी से मिलते हैं तो उसमें अच्छा बुरा वगैरह इस तरह से आपको देखना है। कोई इंसान आपको अच्छा नहीं लगता है तो एक तरह से उसके अंदर कोई अच्छाई ढूंढने की कोशिश करो, उसे प्यार की नजरों से देखने की कोशिश करो। हर इंसान में पूर्णता विद्यमान है, अतः प्रत्येक संतुलन को समझने की क्षमता आवश्यक है। जब आप धैर्य को देखते हैं तो आप अपनी मानसिक समझ में धैर्य अधीरता को प्रतिबिंबित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब आप अधीरता को देखते हैं तो आपकी समझ में मानसिक विन्यास के लिए अधीरता और धैर्य होना आवश्यक है। हम इसे एक सरल उदाहरण के रूप में उपयोग करते हैं। मन के अधिकांश विन्यासों के कई पहलू होते हैं और उनमें से किसी की एक की स्वयं की समझ होती है, ध्रुवताएं। इधर सेल्फ पोलैरिटीज, मतलब अपनी उनमें से किसी एक ध्रुविता करण की समझ होती है, कि समझ को सूक्ष्म कार्य के रूप में समझा जा सकता है और समझा जाना चाहिए। अगले चरण अगला जो चरण है वो अन्य स्वयं ध्रुवों की स्वीकृति है, जो दूसरे चरणों को प्रतिबिंबित करता है। मतलब कि दूसरे लोगों की पोलैरिटी, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, उनको अपनाना है, कि वो जैसे भी हैं हर हाल में उन्हें अपनाना है, क्योंकि वो आप ही का हिस्सा हैं, आप ही का दूसरा हिस्सा है। तो ये मानसिक अनुशासन सीखने के पहले 4 चरण। जो चौथा तीसरा वाला उसने बताया उसका अम, नहीं, ये चौथा वाला था जिसको आपने दूसरे वाले चरण से जोड़ना है। दूसरा चरण जो था वो अपने अंदर की चेतना का की पूर्णता को समझना था और अपनाना था। यहाँ पर बाहरी ओर से दूसरों के अच्छे बुरे हर तरह से ध्रुवीकरण में उनको हर तरह से अपनाना है। ये मानसिक अनुशासन के 5 चरण थे। 4 चरण थे। 5वें चरण में मन, दूसरे मन, द्रव्यमान मन और अनंत मन के भौगोलिक और ज्योमेट्री संबंधों और अनुपातों का अवलोकन करना शामिल है। मतलब के geographical and geometrical relationship and ratio of the mind, the other mind, the mass mind and the infinite mind. बाप रे, हमारा मन, हमारे लोगोस का मन, हमारे सब लोगोस, मतलब ऊपर वाले, उसके ऊपर वाले लोगोस का मन, और इस तरह से ऊपर जाते जाते ईश्वर का मन, हमारे हायर सेल्फ का मन। अच्छा, अपने शरीर को अच्छे से जानना जरूरी है। ये एक जांचने के लिए दिमाग का उपयोग करने का मामला है कि भावनाएं, पूर्वाग्रह हमारे शरीर के ऊपर असर करती हैं। आप कैसे भी आपकी भावनाएं हो, अच्छी बुरी, उनका असर आपके शरीर के
अलग-अलग हिस्सों पर अलग-अलग तरीके से होता है। ये समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जानना ज़रूरी है कि हमारे शरीर के जो ध्रुवीकरण हैं, उनको हमें समझना और अपनाना है। और अगर इसे मतलब यहाँ पर जैसे हिंदी ट्रांसलेशन में जैसे बताया है, अगर वो पढ़ूँ, तो शारीरिक ध्रुवताओं को समझने और उन्हें स्वीकार करना चेतना को ध्यान में रखते हुए मन पर किए गए कार्य को रासायनिक भौतिक अभिव्यक्ति में दोहराना आवश्यक होगा। अ, आवश्यक दोहराना अभिव्यक्ति में दोहराना शरीर मन की रचना का एक प्राणी है। ओ अच्छा, हाँ, सॉरी, राइट। तो शरीर जो है, ये नेक्स्ट सेंटेंस है, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई थी यहाँ पंक्चुएशन की वजह से। शरीर मन की रचना का एक प्राणी है। इसके अपने पूर्वाग्रह हैं। जैविक पूर्वाग्रह को पहले पूरी तरह से समझा जाना चाहिए और फिर विपरीत पूर्वाग्रह को समझ में पूर्ण अभिव्यक्ति पाने की अनुमति दी जानी चाहिए। फिर शरीर को एक संतुलित और ध्रुवीकृत व्यक्ति के रूप में स्वीकार करने की प्रतिक्रिया तब पूरी की जा सकती है। फिर ये काम जो है, इस समझ को, इस मतलब हमने अपने मन को समझने की कोशिश की, उसके दोनों ध्रुवीकरणों को समझने की कोशिश की, उसी तरह से दूसरों को समझने की कोशिश की। इसके इसका एक साधारण जो उदाहरण है, वो ये है कि हर आदमी में एक अ जनाना जीन्स क्या हार्मोन्स होते हैं। यहाँ पर कहा है कि हर मेल में फीमेल होता है, हर फीमेल में मेल होता है। मतलब कि दोनों के अंदर, हर दोनों जेंडर्स के अंदर, लिंग के अंदर दूसरे लिंग का एक हद तक समावेश होता है। और ये बहुत ही साधारण उन्होंने उदाहरण दिया। लेकिन अगर ज्यादातर देखा जाए तो आप जब शरीर को समझने की, अपने शरीर को या दूसरों के शरीर को समझने की कोशिश करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि इसे पूरी तरह से समझने के लिए सबसे सूक्ष्म विवेक आवश्यक है। मतलब बहुत बारीकी से आपको अपनी ध्रुवीकरण को, अपनी सोच को, अपनी धारणाओं को और इन सभी चीजों को आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। और इसीलिए जहाँ तक मैं समझती हूँ कि जब भी हमारे दिल में किसी चीज़ के लिए कोई भावना आती है, तो थोड़ा-सा मेडिटेशन में जाके उसको और उसके ऑपोज़िट भावना को समझ के अपने अंदर उन दोनों को नाप-तोल के संतुलन लाने की ज़रूरत है, जो मुझे समझ में आ रहा है इससे। और जिस तरह से हम मन के बारे में करते हैं, भावनाओं के बारे में करते हैं, उसी तरह से अपनी भावनाओं और मानसिक धारणाओं से जुड़ा हुआ हमारे शरीर के अंदर विकृतियाँ हैं। और जब हम अपने मन को समझ लेंगे, तो हम अपनी शरीर की विकृतियों को और परेशानियों को, बीमारियों को भी ठीक से समझ पाएँगे। तो इसके आगे के सवाल में ज़्यादा मतलब ज़्यादा कुछ नहीं था, बस यही था कि 5.3 में उन्होंने कहा कि कार्ला अब थक रही है, तो हम सेशन बंद करते हैं। तो वो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो कैंडल को थोड़ा घुमाने की ज़रूरत है। उस दिशा से जो ऊर्जा है वो सटीक तरह से आएगी, ऐसा-वैसा। तो वो सब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं वो नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर 5वें सत्र का की समाप्ति होती है। ओके, गुड बाय।